हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मुगल वंश के एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा का निर्माण कराया है, जिस अजूबा को देखने के लिए लोग देश विदेश से इंडिया आते हैं। और वो अजूबा है ताजमहल। ताजमहल को दुनिया के सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये जो ताजमहल है वो एक प्यार का प्रतीक है और इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। यदि हम 6 क्लास के बच्चे से भी पूछे कि ताजमहल किसने बनाया तो वो तुरंत आंसर देगा और कहेगा कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शाहजहां का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि शाहजहां जो है इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये किस वंश का शासक है और इसने कितने युद्ध को जीता है और किन से ये हारा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो शाहजहां है इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ठीक, ये जो शाहजहां है ये मुगल वंश का एक शासक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? तो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो है बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखी है। उसके बाद इसके जितने भी वंश है उसने बारी बारी से भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 300 सालों तक राज किए हैं लोग। ठीक है, तो बाबर जो है मुगल वंश का नींव रखा है, इसने ही मुगल वंश की स्थापना की है। ठीक है, तो ये जो बाबर है उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1526 से लेकर 1530 तक राज किया। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं ने 1530 से 1540 तक राज किया। उसके बाद हुमायूं के बेटा अकबर ने 1555 से 1556 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शाहजहां भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 1605 से 1627 तक राज किया। और उसके बाद शाहजहां का बेटा है औरंगजेब, जिसने शाहजहां को बंदी बना लिया और इसने फिर 1628 से 1658 तक राज किया। ठीक है, और भी बहुत सारे मुगल वंश आए लेकिन उनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण इतिहास में हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये जो शाहजहां है इसके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो हमने पिता का नाम यहीं पर बता दिया है कि शाहजहां का पिता का क्या है, जहांगीर नाम है। ठीक है, तो देखिए शाहजहां का जन्म होता है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। क्लियर है, पिता का नाम है जहांगीर। शाहजहां के दादा की यदि बात करें तो शाहजहां का दादा क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, शाहजहां का पिता है जहांगीर और जहांगीर के पिता है अकबर। तो अकबर शाहजहां का क्या लगेगा, दादा लगेगा, ग्रैंडफादर लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये है इसका दादा अकबर, ये और इसका है पिता जहांगीर और ये है शाहजहां, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत अजूबा चीज बनाया है जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब शाहजहां का माता का नाम है जगत गोसाई। शाहजहां का माता क्या नाम है, जगत गोसाई। बचपन का नाम जो है शाहजहां का वो है खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम था शाहजहां का। ठीक है, अब देखिए शाहजहां का विवाह किससे होता है, तो शाहजहां का जो विवाह है वो अपने ही मामा की बेटी से होता है। शाहजहां का मामा था जिसका नाम था आसम खान। ठीक है, क्या था, आसम खान था। उसकी एक बेटी थी जिसके नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और अर्जुमंद बानो बेगम से ही शाहजहां का विवाह होता है। ठीक है, यानी जो शाहजहां का विवाह है वो अपने मामा की बेटी से होता है जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और यही मुमताज महल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो देखिए इसका विवाह किससे होता है, अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे हम लोग मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि शाहजहां का बेटा और बेटी की बात करें तो शाहजहां के कुल 14 संतानें होती हैं, जिसमें से 7 मर जाते हैं और 7 ही जीवित रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जीवित है, देखिए बेटा जो था वो था दारा शिकोह। ठीक है,
दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह सूज। और बेटी जो थी वो थी रोशन आरा, जहां आरा और गौहर आरा। ये आप लोग नाम याद कर लीजिए। शाहजहां का बेटा बेटी का नाम है दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब, शाह सूज। और बेटी में है रोशन आरा, जहां आरा और गौहर आरा। ठीक है। शाहजहां के कुल 14 संतानें होती है। 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो जाती है और मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। तो ताजमहल का निर्माण कराने में बहुत साल लगे थे, लगभग 22 साल लगा था। ताजमहल का निर्माण कराने में लगभग 22 साल लगा था। ये 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में जाकर खत्म हुआ। ठीक है। तो 22 साल लग गया था। शाहजहां का जो शासन काल है उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहां ने और भी बहुत इमारत बनाया है, जैसे जमा मस्जिद हो गया। ठीक है। जमा मस्जिद बनाया है, लाल किला बनाया है। तो ये किसने बनाया है? शाहजहां ने ही बनाया है, जो कि बहुत ही आजकल प्रसिद्ध है। आजकल क्या, बहुत वर्षों से ही प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। अब ये जो ताजमहल है इसको बनाने में कितना समय लगा? 22 साल। इसमें सफेद संगमरमर का यूज किया गया है। कैसा? सफेद संगमरमर का यूज किया गया था। और ये जो सफेद संगमरमर है इसको राजस्थान के मकरना से मंगाया गया था। राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। और जो ताजमहल का मुख्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य कलाकार था। ठीक है। तो ये रहा शाहजहां के बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां। ठीक है। तो उम्मीद है कहा का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल गई होगी। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं और कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया जाता है जो कि हर पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।